लंका कांड, तीसरे दिन का युद्ध। गंगा तट पर चल रही राम कथा का 26वां दिन चल रहा है, जिसमें लंका कांड के प्रकरण में युद्ध के दूसरे दिन मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को सुषेण वैद्य ने हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी औषधि से सचेत कर दिया और वानर सेना में पुनः उत्साह का माहौल उत्पन्न हो गया है। हनुमान जी सुषेण वैद्य को वापस लंका पहुंचा आए। अब आगे की कथा। लक्ष्मण जी के सचेत होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह अत्यधिक व्याकुल हुआ और फिर कुछ विचार करके वह कुंभकर्ण के पास गया। ब्रह्मा जी के वरदान से रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था। उसे पहले जगाने का कार्य अत्यंत दुष्कर था। रावण ने बहुत प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने जाकर अपने भाई से पूछा कि उसे क्यों जगाया गया है और रावण इतना चिंतित और भयभीत क्यों है। तब रावण ने सारा वृतांत कह सुनाया। साथ ही बताया कि अभी तक के युद्ध में उनके बड़े बड़े राक्षस योद्धा मारे जा चुके हैं। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि रणभूमि में मारे गए हैं। स्वामी जी एक क्षण रुकते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कुंभकर्ण बलवान होने के साथ साथ समझदार भी था। उसने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। कुंभकर्ण ने कहा, जगत जननी जानकी जी को अपहृत कर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया। अब जाकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम की शरण में जाओ, आपका कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हे भाई, आपने बुरा किया। आपको पहले ही आकर मुझे यह बात बतानी चाहिए थी। हे स्वामी, आपने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देव सेवक हैं। नारद मुनि ने ज्ञान कहा था, वह मैं आपसे बताता हूँ। हालांकि अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अंतिम बार अंक में भरकर मुझसे मिल लो। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों से मुक्त करने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। सुनी दस कंधरे वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। भल न कीनित निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु तय कीनि खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई आई। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात शरीर सी रूह लोचन,
देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। स्वामी जी ने अपनी गायन मंडली के साथ रामचरितमानस के दोहा और चौपाई को सस्वर गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण श्री राम के रूप और गुणों का स्मरण करके एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने कई घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए, जिन्हें खाकर और मदिरा पीकर वह रणभूमि की ओर चला। कुंभकर्ण को आता देख विभीषण उनसे मिलने आगे आए और उसके चरणों में प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा कि मैंने रावण को हितकारी सलाह दी, परंतु रावण ने मुझे लात मारकर दरबार से निकाल दिया। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। हे विभीषण, सुनो, रावण तो काल के वश हो गया है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तुम धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो गए हो। तुमने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, क्योंकि तुमने श्री राम को भजा है। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, अब तुम जाओ, मैं काल के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझता और अब मैं युद्ध करूंगा। कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा। कुंभकर्ण से मिलकर विभीषण सीधे श्री राम के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला महावीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानर सैनिक उस नए योद्धा का स्वागत करने वृक्ष, पर्वत आदि लेकर दौड़ कर पहुंचे और एक साथ ही उन्होंने वह सब उसके ऊपर डाल दिया, परंतु कुंभकर्ण पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी मार गिराया। अब वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई उसके सामने नहीं आ रहा था। कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा लिया और उसे लेकर लंका की ओर चला। उधर हनुमान जी जागे और वो सुग्रीव को खोजने लगे। इधर सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई और वे कुंभकर्ण की कांख से नीचे गिर पड़े। फिर उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक और कान काट लिए। तब कुंभकर्ण ने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठे और प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। उधर नाक कान काटने जाने से कुंभकर्ण अत्यधिक व्याकुल हुआ और क्रोध में भरकर वह वानर सेना पर पुनः टूट पड़ा। उसने वानरों को पकड़कर अपने शरीर से मसल डाला। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। राक्षस सेना भी अब उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगी। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर भगवान श्री राम ने अपने प्रमुख योद्धाओं से कहा कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो। मैं कुंभकर्ण के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में सारंग, धनुष और कमर में तरकस बांधकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना का दलन करने पहुंचे।
उन्होंने रणभूमि में जाकर धनुष की टंकार से शत्रु सेना को भयभीत कर दिया और फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिससे राक्षस सैनिक धड़ाधड़ करके कट और मर रहे थे। शत्रु सेना में मार काट कर वे सभी बाण रघुनाथ जी के तरकस में वापस आ रहे थे। कुंभकर्ण ने अपनी सेना का संहार हुए थे जब देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। फिर उसने पर्वत उठाकर वानर सेना पर डालना शुरू किया। इसे देखकर श्री रघुनाथ जी ने कुंभकर्ण के ऊपर अनेक भयानक बाण छोड़े, परंतु वे कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से निकल जाते और कुंभकर्ण को उसका पता भी नहीं चलता। कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित होकर रणभूमि में काल के समान लग रहा था। उसने रीछ एवं वानरों के झुंड समाप्त कर दिए। वे अब श्री राम से प्रार्थना करने लगे कि इस राक्षस से रक्षा कीजिए। भगवान श्री राम अकेले ही उस महावीर कर्ण से लड़ने चले, जिसने त्रिलोक में रावण की पताका फहराई थी। देवता भी उसके सामने टिक नहीं रहे थे। भगवान ने कुंभकर्ण के सामने जाकर सबसे पहले 100 बाण उसके ऊपर छोड़े। बाणों के लगते ही वो क्रोध से भरकर दौड़ा और उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री राम ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट दी। भुजाओं के कटने से वह चिघाड़ करके मुंह फैलाकर श्री राम की ओर दौड़ा। तब प्रभु श्री राम ने अनेक बाण राक्षस के मुंह में छोड़े, जिससे वह तिलमिला गया और श्री राम की ओर दौड़ा। वह ऐसा लग रहा था जैसे काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया और वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण व्याकुल हो गया। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ बिना सिर के दौड़ा। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वे 2 टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे 2 पहाड़ गिरे हों। उनके नीचे अनेक वानर, भालू और निशाचर दबकर मर गए। कुंभकर्ण के मरते ही देवता और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए और देवताओं ने नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा की। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बलि कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। निश्चर अधम मला करताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। तीसरे दिन के अंत में दोनों सेनाएं लौट गई। जय श्री राम।